अगर आज कोई मुझे बोले कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करना है तो शायद ही मैं उसे रिकमेंड करूँ कि एक्सएमएल से स्टार्ट करो। और ये चीज़ें मैं डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, जैसा कि हम लोग वर्क करते हैं उसके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि रिसेंट में हम लोगों ने कई सारे प्रोजेक्ट्स को माइग्रेट किया है लेगेसी एक्सएमएल से जेटपैक कंपोज पे, और उसको हम लोगों ने किया है क्योंकि उसके पीछे कई सारे रीजंस थे, तो वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जैसा कि ये आप लोगों ने अगर यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे तो बहुत सिंपल बताया जाता है प्रोसेस, बट उतने भी सिंपल नहीं होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं। आप लोग को कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि आप लोग इसको इजीली माइग्रेट कर पाएँ अपने एक्सएमएल कोड को जेटपैक कंपोज में। तो वही सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अपने एक्सएमएल कोड को जेटपैक कंपोज में माइग्रेट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज सोम पांडे एंड आई एम फ्रॉम पपाया कोडर्स। और मैं काफ़ी सालों से एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे कोई कोड नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे आप लोग एक्सएमएल को जेटपैक कंपोज में माइग्रेट कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सो हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैंने क्यों माइग्रेट किया। जो हम लोग के एप्लीकेशन थे वो अच्छे चल रहे थे, लाइक उस पर क्रैशेस भी नहीं आ रहे थे और जो यूजर्स थे वो भी उसको ईजिली यूज़ कर पा रहे थे, यूआई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो प्रॉब्लम थी वो डेवलपमेंट में थी, लाइक हमें डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। हमें लाइक अगर हमें कोई भी चीज़ चेंज करनी तो हमें यूआई में चेंज करनी पड़ती थी। अगर हम लोग के पास रिसाइकलर व्यू है तो हमें उसका अडाप्टर बनाना पड़ता था, रिसाइकलर व्यू के आइटम लेआउट को बनाना पड़ता था। तो कई सारी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी पड़ती थी जो कि हम लोग के टाइम को और ज़्यादा इंक्रीज़ करती थी, लाइक डेवलपमेंट टाइम और ज़्यादा इंक्रीज़ होता था और चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा रीयूज़ नहीं कर पाते थे वहाँ पे। सो इन्हीं सब रीज़न के कारण हम लोगों ने अपने जो पुराने प्रोजेक्ट थे उनको माइग्रेट किया है जेटपैक कंपोज पे। और अभी जो स्पीड डेवलपमेंट की वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है और जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई है। साथ में हम लोग के पास एनिमेशन हम लोग को और ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकते हैं जेटपैक कंपोज में। बिगेस्ट मिस्टेक क्या होता है जब लोग अपने प्रोजेक्ट को लेगेसी एक्सएमएल से जेटपैक कंपोज में माइग्रेट करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कभी कभी डेवलपर्स बैठते हैं और वो सोचते हैं कि मैं पूरे के पूरे एप्लीकेशन को माइग्रेट कर देता हूँ एक्सएमएल से जेटपैक कंपोज में। बट कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप पहले उसमें छोटी छोटी चीज़ों को माइग्रेट कीजिए, लाइक आप पहले बटन्स को माइग्रेट कीजिए, इमेज व्यू को माइग्रेट कीजिए, ऐसे करके माइग्रेट कीजिए, तो ये सबसे बेटर तरीका होता है। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने कैसे माइग्रेट किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने चूज़ किया जो भी हम लोग के पास रिकम्पोजेबल कंपोनेंट थे, लाइक बटन्स हो गए, कोई भी इमेज व्यू हो गया या टेक्स्ट व्यूज़ हो गए या छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो गए। पहले हम लोगों ने उसको जेटपैक कंपोज में रीयूजेबल कंपोनेंट बनाया और उसको यूज़ किया। फिर हम लोगों ने एक फीचर्स पकड़े, लाइक जैसे हम लोग का ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, लॉगिन सिस्टम है, तो हमने उस स्क्रीन को पकड़ के उसको पहले माइग्रेट किया जेटपैक कंपोज में। और साथ ही साथ में अगर हमें कोई नया वर्क करना होता था, कोई नए फीचर्स एप्लीकेशन में डालने होते तो वो हम लोग जेटपैक कंपोज में ही करते थे, हम लोग उसको एक्सएमएल में नहीं फॉलो करते थे। हम लोगों ने जो भी नए फीचर्स डेवलप किए वो जेटपैक कंपोज में करने स्टार्ट कर दिए और जो पुराने कोड थे उसको भी हम लोगों ने धीरे धीरे जेटपैक कंपोज में ट्रांसफॉर्म करना चालू कर दिया। हम लोग के पास एक्सएमएल में एक कंपोजेबल व्यू होता है, उसके थ्रू हम लोग अपने एक्सएमएल कोड के अंदर जेटपैक कंपोज के कंपोजेबल फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक आपको स्टेट ड्रिवन चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि स्टेट के बिहाफ पे कैसे आपका यूआई ड्रिवन होगा। और इसके अलावा रिकम्पोजिशन को आपको सीखना पड़ता है कि आपका जब स्क्रीन रिकम्पोज होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप लोग जेटपैक कंपोज में आएंगे तो रिकम्पोजिशन आप लोग को थोड़ा बहुत परेशान भी कर सकता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट उनको हैंडल करने के लिए हम लोग के पास कई सारे मेथड हैं, बस उसको आपको प्रॉपर ढंग से हैंडल करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग को रिकम्पोजिशन को समझना पड़ेगा, साइड इफेक्ट्स को समझना पड़ेगा, तभी आप लोग उसको हैंडल कर पाएंगे। बट माइग्रेट करने के कई सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, लाइक आपका डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा, आप लोग एनिमेशंस और बेटर ढंग से लगा पाएंगे अपने एप्लीकेशन में। साथ में आप लोग रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट बनाना सीख जाएंगे जिसका आप लोग रीयूज़ करेंगे मल्टीपल जगह पे, तो इससे आपका कोड का लेंथ भी कम होगा और डेवलपमेंट तो फास्ट होगी ही होगी। डार्क थीम लगाना थोड़ा सा ईजी होता है जेटपैक कंपोज में। साथ में जो कोड की रीडेबिलिटी होती है वो भी इंप्रूव होती है क्योंकि लाइन अप कोड कम है और जो भी चीज़ें आप लोगों ने लिखी है वो सिस्टमेटिक ढंग से आपने फॉलो की है। अब बात करते हैं कि आपको माइग्रेट करना चाहिए एक्चुअल में कि नहीं करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आपका एप्लीकेशन आपको उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करनी है तो आप लोग उसको पड़े रहने दीजिए उसी पे। अगर आप लोग को उस पर नए फीचर्स डालने हैं और अच्छे लेवल्स पे फीचर डालना है तो आप लोग फिर उसको माइग्रेट कीजिए, क्योंकि अब फ्यूचर नहीं, जो प्रेजेंट चल रहा है वही जेटपैक कंपोज का टाइम है। तो अभी सारे एप्लीकेशन सभी लोग जेटपैक कंपोज में, मैं कई सारे कोड बेस पे वर्क किया हूँ तो मैंने देखा है बहुत सारे एप्लीकेशन हाइब्रिड बेस होते हैं, लाइक एक्सएमएल कोड भी होता है, जेटपैक कंपोज भी होता है। नई चीज़ें जेटपैक कंपोज में बनाते हैं और पुरानी चीज़ों को वो माइग्रेट करते रहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप लोग फॉलो कीजिए जेटपैक कंपोज को। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आज मुझे एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करना होता तो मैं जेटपैक कंपोज से स्टार्ट करता। हाँ, एक्सएमएल भी मैं लर्न करता क्योंकि कंपनीज में एक्सएमएल भी यूज़ होते हैं, लाइक पुराने प्रोजेक्ट्स उनके एक्सएमएल पे हैं
उसको उनको माइग्रेट कराना रहता है। तो एक्सएमएल भी मैं लर्न करता है, बट मेनली मेरा फोकस होता है जेटपैक कंपोज पे होता है, क्योंकि इधर जितनी भी जॉब अगर आप लोग सर्च कर रहे होंगे तो आपको जॉब पे जेटपैक कंपोज में डायरेक्टली मिलेगा। कुछ तो कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म को भी डालते हैं, तो आप लोग को इन चीज़ों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने एंड्रॉइड के जर्नी में, ताकि आप लोग और ज़्यादा अपग्रेड कर पाए। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग अभी भी एक्सएमएल का यूज़ करते हैं या जेटपैक कंपोज आप लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, लाइक जेटपैक कंपोज में कोई भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आते, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे उसके ऊपर वीडियो लाने का। सो दोस्तों जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश है कि नया वीडियो जल्द से जल्द आए, और हम लोग भी कोशिश करते हैं वीडियोज़ लाने का, बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों में फंसे होने के कारण नहीं आ पाती। सो कोशिश रहेगी जल्द आने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।